Hello guys, this is Muhammad Asim and today I'm gonna talk about spoken English. A lot of students were requesting me that please tell me something about spoken English. How can I improve my English? तो आज मैं आप लोगों को हिंदी में ही समझाने जा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश आप कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर कुछ टिप्स दीजिए ताकि मैं अपनी इंग्लिश को बूस्ट कर सकता हूँ, इन्हेंस कर सकता हूँ। मेरे स्पीकिंग इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मेरा वर्ड इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे ट्रिक्स दीजिए, कुछ ऐसे कुछ ऐसे बोलिए ताकि मैं उसे कुछ ऐसे आइडिया दीजिए, ट्रिक्स दीजिए ताकि मैं उसको एडप्ट करके जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले ये भ्रम अपने माइंड से निकाल लीजिए, क्योंकि इंग्लिश है, इट्स ए लैंग्वेज। आप कोई भी लैंग्वेज को उठा के देखिए, कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो, सबसे पहला आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। आप एक दिन में नहीं सीख सकते हो, एक हफ्ते में नहीं सीख सकते हो, एक महीने में नहीं सीख सकते हो, एक साल में भी नहीं सीख सकते हो। तो आज मैं आप लोगों को जो बोलने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इफेक्टिवल है। आपको सुनना चाहिए और आपको इसे फॉलो भी करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग इंग्लिश इंप्रूवमेंट करना चाहते हो या नहीं। सबसे पहले ये बात बताइए, अगर वाकई में आप अपने इंग्लिश को इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो आप इंप्रूवमेंट करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो उसके बारे में बताइए। इम्प्रूवमेंट, लेकिन क्या कर रहे हो आप, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मैं बहुत ही स्टडी कर रहा हूँ, मैं बहुत ही स्पीकिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत ही वर्ड्स याद कर रहा हूँ, बट ऐसे कोई भी तरीका नहीं है इंग्लिश सीखने का। तो आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ बहुत ही इफ़ेक्टिवल है और आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो वो क्या है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को एक माइंड सेट बनाना पड़ेगा कि ये कोई जादू नहीं है, इट्स नॉट ए मैजिक कि एक दिन में, 5 दिन में, हफ्ता दिन में, एक महीने में बिल्कुल आप नहीं सीख सकते हो। आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते हो, आपको बहुत समय लगने वाला है, आप बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, तब आप इंग्लिश सीख सकते हो। तो सबसे पहले आप एक रूटीन बनाइए कि हमको एवरीडे इतना दिन, हमको हर रोज़ इतना घंटा पढ़ना है। आप जितना समय दोगे आप उतना जल्दी सीख सकते हो। अगर आप दिन भर में, एक दिन में अगर आप 3 घंटा से 4 घंटा पढ़ रहे हो तो बहुत बेटर है। लेकिन इंग्लिश सीखने का, अगर आप वाकई में आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 3 से 4 घंटा हर रोज़ पढ़ना पड़ेगा। 1-2 घंटा आपको बात करना पड़ेगा, 1 घंटा आपको वर्ड याद करना पड़ेगा, आप 1 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटा तो कंपल्सरी आपको हर रोज़ पढ़ना पड़ेगा। तब आपको लगेगा नहीं मैं कुछ इंग्लिश में कमांड कर पा रहा हूँ। अगर आप 3 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी इंग्लिश जैसे कि तैसे और जहाँ का वहीं रहेगा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। क्योंकि देखो एक्चुअली मैं आपको 2 से 3 घंटा इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ने बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग का यहाँ इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं है और उसके कारण आम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर आप देखिए घर में बात कर रहे हो तो आपकी रीजनल लैंग्वेज में बात करोगे, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है किसी से कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये माहौल को आप पहले सबसे पहले अपने सराउंड में बनाइए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई है बोलने वाला या नहीं बोलने वाला, आप अपने आप को एक सराउंडिंग दीजिए, आप एक इन्वायरमेंट बनाइए, आप अपने कमरे में, अपने घर में, अपने आप से बनाइए। आपको खुद से इंग्लिश सीखने का मजबूर कर देगा। अगर वाकई में आप इंग्लिश अगर सीखना चाहते हो तो आपको खुद को फ्रेंड बनाइए, खुद को लवर बनाइए और खुद सोचिए कि मैं हूँ और मैं एक दोस्त हूँ और मैं खुद से बात करूँगा, खुद से सवाल करूँगा, खुद से जवाब दूंगा। क्योंकि सेल्फ टॉकिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। अगर आप सेल्फ टॉकिंग कर रहे हो तो बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर क्या क्या पढ़ेंगे जो इंग्लिश इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। वेरी गुड क्वेश्चंस, आई लाइक दिस क्वेश्चंस एंड आई एम गोना रिप्लाई दिस क्वेश्चंस, राइट। सो देखिए सबसे पहले आपको अगर आप इंग्लिश में थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक हैं, इंटरमीडिएट हैं, एडवांस हैं, जो भी जैसे भी हैं, सबसे पहले मैं शुरू से बिगिनिंग से स्टार्ट करता हूँ। जो बहुत ही बिगिनर है उसको
बहुत कम इंग्लिश की नॉलेज, लैंग्वेज की नॉलेज है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो बेसिक इंग्लिश है उसको सीखिए। सबसे पहले आप 2 से 3 हज़ार वर्ड को बढ़िया से रिमेंबर कीजिए, और छोटे छोटे सेंटेंस होता है, कम हियर, गो देयर्स, ये छोटे छोटे सेंटेंस आप सीखिए। और 2 से 3,000 वर्ड्स को जो कॉमन है, हम लोग जो इंग्लिश नहीं भी जानता है ना, जो बिल्कुल नहीं जानता, वो भी 2 से 3 हज़ार इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, और हम लोग बोलते हैं नॉर्मली 2 से 3 हज़ार हर कोई इंग्लिश वर्ड याद जानता है। तो उसको बढ़िया से याद कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके सीखिए। उसके बाद टेंस हो गया, ग्रामर हो गया, जो भी है आपको धीरे धीरे, और एक अपने आप से एक कमांड बनाइए, फ्रेंड बनाइए, और धीरे धीरे इंग्लिश बोलते चाहिए। लिखते समय, बोलते समय इंग्लिश में सोचिए, इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में पढ़िए। और जब आप ऐसे करते जाओगे तो आपको YouTube में बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे टीचर है अवेलेबल है जो पढ़ाते हैं। आप एक सेलेक्ट कीजिए कि हमको इससे सीखना है, और हमेशा सर्च करते रहिए कि इसका मतलब क्या होता है, ये आज ये टेंस पढ़े हैं तो इसको हमको स्पीकिंग में कैसे लाना है, कैसे ये करना वो करना है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस है, आप लोगों को इंग्लिश खुद से सीख सकते हैं, सिर्फ समय दीजिए। और मैं हूँ आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। तो मैं आपके लिए छोटी सी चीज़ जो बताया हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कम्प्लीटली से आप कहाँ से इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करें, आप कहाँ से सीखें और कैसे सीखें, कैसे स्टार्ट करें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इंग्लिश के बारे में बताने वाला हूँ, राइट। तब तक ले आप अपना ख्याल रखिए और इंग्लिश सीखिए, पढ़िए, लिखिए, क्योंकि इंग्लिश gives you respect, English give you personality. So don't forget, if you haven't subscribed my channel, then please like and subscribe my channel. So I'm gonna meet you in the next video. Till then, bye bye, take care, bye bye.